अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक जनरल लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें हमारा जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही हमारा कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने पिछले टॉपिक में सब एटॉमिक लेवल और साथ में मॉलिक्यूलर लेवल को हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने मॉलिक्यूलर लेवल में दो डिवीजन पढ़ी थी। मॉलिक्यूल्स की एक कंपोजिशन के लिहाज से पढ़ी थी और दूसरा उनके वेट के लिहाज से जो टाइप्स बनती है उनको हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में। अब आगे हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज लेवल से कंटिन्यू करेंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल से अब अगला लेवल जो है वो हमारे पास है ऑर्गेनेली लेवल। ठीक है, अब इसमें वो कहता है कि हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बन जाता है वो है ऑर्गेनेली लेवल। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन देखें। कहता है कि हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वो हमारे पास माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। ठीक है, जब वो आपस में टुगेदर कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक फंक्शन है उसको परफॉर्म करेगी। ठीक है, एक मखसूस काम को परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो हमारे पास ऑर्गेनेली कहलाएगी। अब इसको हम सब सेलुलर जो साख्ते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स, उनको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि वो सेल से छोटी होती है ऑर्गेनेली, तो इसको हम वो भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली लेवल। ठीक है, अब हमारे पास इसी एग्जांपल की बात करें तो वो कहता है हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ऑर्गेनेली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वैसे सेल में बहुत ज्यादा, एग्जांपल के लिहाज से आपने दो कर लेनी है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखिए, इसका फंक्शन क्या है हमारे पास? ये सेल को एटीपी जो प्रोवाइड करता है ताकि सेल जो अपनी जितने भी काम है उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको अच्छी तरीके से वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब राइबोसोम्स को देखें तो वो हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। ये हमारे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे पास राइबोसोम्स है। स्ट्रक्चर आपने देख ली, तो हमारे पास इसका फंक्शन देखें तो ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑर्गेनेली लेवल। ठीक है, अब इससे आगे वो बढ़ता है, वो कहता है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेली, यानी ऑर्गेनेलीज की भी टाइप्स है। किसकी बुनियाद पर? ऑर्गेनेलिज्म में पाए जाने मेम्ब्रेन की बुनियाद पर हम उसकी जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी उनके पास मेम्ब्रेन है या नहीं है, एक है या दो हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनकी टाइप्स, जो हमने जिस बुनियाद पर हमने इस टाइप्स बनाई है। वो हमारे पास सबसे पहले वो कहता है हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन, जिन पर मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन नहीं होती उन ऑर्गेनेलीज को हम कहते हैं नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। तो ठीक है, जिन पर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होती, तो उनकी एग्जांपल हमारे पास सेल में हम देखें तो हमारे पास राइबोसोम्स हैं एंड सेंट्रियोल्स हैं। इन पर मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन अब दूसरी टाइप वो है सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। ऐसी मेम्ब्रेन जिन पर एक मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जांपल गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इन पर भी एक मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, लाइसोसोम्स हम देखें, इन पर भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट वो कहता है हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, यानी जिन पर डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन इकट्ठी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया पर दो मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर आपने पहले भी देखी है, तो अब दोबारा देखिए। ये इस जो एक स्ट्रक्चर ऊपर है वो स्मूथ बनी हुई है। ठीक है, अब नीचे इसके अंदर देखें तो हमारे पास एक बल्क आए हुए टेढ़ी मेढ़ी है, तो हमारे पास दो मेम्ब्रेन इसकी बन गई, यानी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट लेवल हमारे पास है सेल लेवल, यानी जब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलती है तो हमारा जो अगला लेवल उसको हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास सेल लेवल। इसकी डेफिनेशन देखिए हम, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किसका यूनिट? लाइफ का यूनिट। हम देखिए हमारे पास जो नॉन जो लिविंग होते हैं और लिविंग में उनमें डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन उनकी। सबसे पहले जो सब एटॉमिक उसमें भी आता है, नॉन में भी, नॉन लिविंग में भी, लिविंग में भी आता है। ठीक है, एटॉमिक लेवल दोनों में आता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल दोनों में आता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन और सेल लेवल की बात करें तो हमारे पास ये हमारे पास लिविंग स्टार्ट हो जाता है। नॉन लिविंग की वो ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ उतनी है। ठीक है, वो उतनी है। अब ये हमारे पास लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, लिविंग थिंग्स हमने क्या, इससे पहले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने पढ़ लिया था कि लिविंग कौन कौन से जानदार होते हैं, किनको हम लिविंग कह सकते हैं, किनको हम नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर फेलियाती एंड, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये आपने लास्ट में लिखना है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है,
तो या फॉर एग्जांपल हमारे पास आरबीसी है एंड व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स भी एग्जांपल कह सकते हैं आप, और व्हाइट ब्लड सेल्स भी एक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये सेल की एग्जांपल है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं सेल की हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, दो तरह के सेल्स हमारे पास तो पाए जाते हैं। एक तो कहता है प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। ये न्यूक्लियस बनने से पहले ही ये जो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने बने होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो उनसे पहले ही बन चुके होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया है या बैक्टीरिया सादा भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल बैक्टीरिया, उनमें ये उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, उनकी जो ब्रांच है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल की ब्रांच में ही स्टडी करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं साइनोबैक्टीरिया। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की बात करें तो उनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल की और भी हमारे पास एक थोड़ा सा बन सकता है क्वेश्चन कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक सेल पाया जाता है, कुछ में काफी ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक सेल पाया जाता है, कुछ में हमारे पास बहुत ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा सेल्स हैं वो तो अकेले भी किसी किसी में रहते हैं, ठीक है, किसी में वो मुनज़्ज़म होकर यानी आपस में फ्यूज होकर एक टिश्यू बना देते हैं, टिश्यू से आर्गन एंड आर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल यानी जब सेल मिलेंगे, सेल से अगला लेवल हमारे पास टिश्यू लेवल आ जाता है। तो टिश्यू लेवल होता क्या, वो कहता है कि हमारे पास डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास सेम या डिफरेंट सेल जब आपस में कंबाइन करते हैं, जब सेम एंड डिफरेंट सेल्स कंबाइन टुगेदर इन बंडल फॉर्म या शीट फॉर्म, ठीक है, या बंडल भी बना सकते हैं वो या शीट फॉर्म भी बना सकते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन, स्ट्रक्चर तो बन गई उनकी, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। तो उनकी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, जब सेल से टिश्यू बनते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू कहलाता है। जब एक सेल मिलते हैं जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर बनती है वो टिश्यू कहलाती है, ठीक है। अगर हमारे पास वो सेम या डिफरेंट सेल मिल रहे हैं और एक बंडल फॉर्म बना रहे हैं तो वो एग्जांपल होगी हमारे पास मसल सेल की, ठीक है। मसल सेल में क्या होता है, जो हमारे मसल टिश्यू होते हैं उनमें मसल टिश्यू में मसल जो सेल जितने भी होंगे वो हमारे पास बंडल फॉर्म में होंगे, ठीक है। लेकिन हम शीट की बात करेंगे, सेम और डिफरेंट सेल जब वो कंबाइन करेंगे एक शीट बना देंगे तो उनका क्या होता है, वो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो हमारे पास वो एपिथेलियल टिश्यू बन जाएंगे, ठीक है, शीट की फॉर्म अगर बनेगी, ठीक है। अब हमने कहा कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे, यानी मसल इनका काम क्या है, कंट्रैक्शन करवाना, ठीक है। और एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये हमारे पास स्किन के ऊपर जो हमारी स्किन होती है इसके ऊपर जो तह होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है, क्या करती है, टिश्यू कंट्रैक्शन हमारी करवाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास टिश्यू लेवल, ठीक है। अब आगे वो कहता है कि टिश्यू हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। प्लांट सेल में जो प्लांट टिश्यू है, प्लांट्स में लैरा टिश्यू होते हैं, एनिमल्स में अलग होते हैं, ठीक है। इनका स्पेसिफिक जो फंक्शन है वो भी सेपरेट होगा, ठीक है। अब प्लांट सेल की बात करें तो हमारे पास दो तरह की जो नज़म है, जाइलम टिश्यू है एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अब इससे अगर हम देखते हैं कि इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन भी होगा। जाइलम टिश्यू क्या करते हैं हमारे पास, वो जो है ना वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं, रूट से स्टेम की जानब, लीव्स की जानब वो पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें तो इनका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये फूड की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जाइलम वाटर की करवाते हैं और फ्लोएम हमारे पास फूड की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कहां से करवाते हैं, यानी कि हमारे पास लीव्स में फ्लावर में फूड बन जाती है, ठीक है, तो उनको वो जड़ों में मुंतकिल कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट उधर कर देते हैं। ये हमारे पास फ्लोएम का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे टिश्यू है, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास मसल टिश्यू हमने पढ़ा है इसका ग्लैंडुलर टिश्यू, आप ये एपिथेलियल टिश्यू की एग्जांपल भी दे सकते हैं, एनिमल सेल्स में, एनिमल्स में भी पाया जाता है। और मसल सेल क्या करेगा, मसल टिश्यू जो हमारे पास है वो हमारे पास कंट्रैक्शन करवाएगा। देखिए हमारे पास चलने के लिए हमें मसल्स, हमारे पास हड्डियों का जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा, उसके साथ मस्कुलर सिस्टम भी मौजूद है, कंट्रैक्शन करवाता है, हम इसकी वजह से चल सकते हैं, ठीक है, चीजों को उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे जिस्म का जो ये मसल टिश्यू जो है वो काफी जो हमारे पास फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर हम ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ग्लैंड होंगे यानी सेक्रीशन करेंगे। एंडोक्राइन हमारे पास दो सिस्टम है कोऑर्डिनेशन के लिए, एक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो उसमें हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू ही होते हैं जो सेक्रीशन करते हैं हार्मोन्स की, यानी हार्मोन के जरिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन होती है वो हमारे पास कौन करता है, वो ग्लैंडुलर टिश्यू ही करते हैं हमारे पास। तो ये था हमारे पास टिश्यू वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम ऑर्गन सिस्टम और साथ में हम इंडिविजुअल लेवल को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास जो सीरीज है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तो आपने अब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, तो सबसे पहले आप फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।